नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सीएम पद की दौड़ से निकले डीके शिव कुमार, कहा आलाकमान ने धैर्य रखने की सलाह दी। सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण के साथ है, पीएम मोदी की चुप्पी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। इम्फाल में कुकी उग्रवादियों ने 2 गांवों में किया हमला, 15 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पाकिस्तान ने उड़ीसा रेल हादसे पर दिया रिएक्शन, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने किया ट्वीट। प्रभास और कृति सेनन मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष कर रही है बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि अब वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं, अभी वह धैर्य रखेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कहा कि आप लोगों की इच्छा थी कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखे, वह कभी छूटी नहीं होगी, बस थोड़ा धैर्य रखना है। सभा को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अधिक संख्या में वोट दिए क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन अब फैसला हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे धैर्य रखने की सलाह दी है। मैं अपने बड़ों की सलाह को सिर झुकाकर मान रहा हूँ, मुझे धैर्य रखना होगा। सभा में उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री पद पर देखने की आप लोगों की इच्छा कभी गलत नहीं होगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। देश के जाने माने पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिब्बल ने पीएम मोदी और बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चुप है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप ही इस मामले की जांच करने के लिए काफी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा, मामले की जांच करने वालों के लिए संदेश काफी है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार सबूत बढ़ते जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी न तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस चुप हैं। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने सरकार पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण सिंह के साथ है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के 2 गांव में शुक्रवार रात बम और हथियारों से लैस संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के हमले में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि फायरिंग और कांगचुक चिंखों गांव में तैनात राज्य पुलिस व मणिपुर राइफल्स के जवानों ने जवाबी कार्यवाही की, जिससे दोनों पक्षों में मुठभेड़ छिड़ गई, जो 4 घंटे से अधिक समय तक चली और उग्रवादी पास की पहाड़ियों की ओर भाग गए। अधिकारियों के मुताबिक घायलों को इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राज मेडिसिटी में भर्ती कराया गया है, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में बिष्णुपुर जिले के पोम्भिखोप में भी हमलों की सूचना मिली है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ओडिशा में शुक्रवार 2 जून को हुए ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 2 लाख और मामूली रूप से चोटिल यात्रियों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएमओ के मुताबिक घायलों के लिए 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर बताया कि वह ओडिशा के लिए रवाना हो रहे हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता से भी बचाव दल जुटाया गया है। एनडीआरएफ, राज्य सरकार और एयरफोर्स की टीम मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार 2 जून को हुए एक ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर संवेदना जताई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि ओडिशा में
भयानक ट्रेन हादसे से मैं सबसे ज्यादा दुखी और व्यतीत हूँ। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। 2 जून को ये हादसा उस वक्त हो गया जब चेन्नई जा रही कोरमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई और इसके डिब्बे दूसरी रेल पटरी पर जा गिरे और उसी दौरान उस पटरी पर भी विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ गई और वह पटरी पर पड़ी बोगियों से टकरा गई। इस टक्कर ने इस रेल दुर्घटना को रेलवे इतिहास के बीते 2 दशकों का सबसे भयानक हादसा बना दिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.9447 www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उचित जांच की आवश्यकता है। रेल मंत्री के तौर पर 2 बार सेवाएं दे चुकी बनर्जी बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए शनिवार दोपहर दुर्घटना स्थल पहुंची। उन्होंने वहां पहले से मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि यह इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और इसकी उचित जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा इसके पीछे जरूर कुछ होगा, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने की प्रणाली ने काम क्यों नहीं किया। बनर्जी ने हादसे में मारे गए पश्चिम बंगाल के यात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने रेलवे और ओडिशा सरकार को भी पूरी मदद मुहैया कराने की पेशकश की। उन्होंने कहा हमने 70 एम्बुलेंस, 40 चिकित्सक और नर्स घायलों की मदद के लिए पहले ही भेज दिए हैं। भड़ियाना जैसलमेर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने भड़ियाना का दौरा किया। इंदिरानगर सरपंच दीपाराम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंत्री सालेह मोहम्मद का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने ग्राम पंचायत इंदिरानगर में गांव के प्रशासन संग यहां चल रहे मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश, विकास अधिकारी किशोर कुमार चौधरी, तहसीलदार सुनील कुमार व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश खबर जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौराहे शासन की मंशानुसार लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएम राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के समय उप जिलाधिकारी चौरी चौरा प्रशांत वर्मा, पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि संपूर्ण समाधान दिवस के संबंध में उप जिलाधिकारी प्रशांत वर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ लगे संपूर्ण समाधान दिवस में कुल पंजीकृत मामले 49 सामने आए हैं। उसमें मौके पर 22 मामले का निस्तारण तत्काल मौके पर कर दिया गया है। शेष संबंधित विभागों को समाधान के लिए भेज दिया गया है। जबकि पूर्व के लंबित मामलों के बारे में श्री वर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ पूर्व के समाधान मामले लंबित नहीं हैं। सभी समस्या का समाधान हो चुका है। हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान किया जाए और सरकार की हर योजनाओं का आम जनमानस को अधिक से अधिक लाभ मिले। वही क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की समस्या के बारे में जब उप जिलाधिकारी महोदय से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे तहसील की टीम अवैध खनन पर जहां सूचना मिल रही है उसे संज्ञान में लेकर उसका जांच कर उस पर नियम अनुसार विधिवत कार्यवाही कर रही है। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जी सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस में कितने मामले आए और कितने का निस्तारण हुआ सर? हमारे यहाँ 39 मामले आए हैं जिनमें 22 का निस्तारण हो चुका है। अधिकांश मामले चकबंदी से संबंधित थे और कुछ मामले थे धारा 24 से संबंधित थे, जिनको जो शिकायतकर्ता थे उनको बता दिया गया है कि अगर आपको पैमाइश कराना है तो धारा 24 के तहत हमारे एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर अनुतोष प्राप्त करें। और कुछ मामले जो हैं बीडीओ से संबंधित थे, वहाँ ब्लॉक पे नाली का निर्माण हो गया या रास्ते का निर्माण है, आवास से संबंधित मामले थे, वो बीडीओ को संबोधित कर दिए गए। कुछ एक मामले जो हैं राशन कार्ड से संबंधित मामले थे, जिनको सप्लाई इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वो प्रकरण को नियमानुसार जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। पूर्व के भी कुछ मामले सर लंबित पड़े, उसमें कितने मामले होंगे? हमारे यहाँ पूर्व के जो लंबित मामले थे उनका निस्तारण हो चुका है, तो ऐसा सच है कोई मामला पेंडिंग नहीं रहा हमारे यहाँ। ठीक, धन्यवाद। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि राहत अभियान में मदद के लिए एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल के साथ साथ कटक के उस अस्पताल के लिए रवाना किया गया है जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट किया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों की 2 टीम राहत अभियान में मदद के लिए बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल और कटक के उस अस्पताल के लिए रवाना की गई हैं, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए इस भीषण रेल दुर्घटना के पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सकीय मदद मुहैया करा रहे हैं।
ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी दुख व्यक्त किया है। अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, जूनियर एनटीआर और अभिनेत्री करीना कपूर सहित कई हस्तियों ने ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर शनिवार को दुख व्यक्त किया। अभिनेता सलमान खान ने ट्वीट किया, दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों एवं उनके परिवारों को शांति प्रदान करे। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने दुर्घटना के दृश्य को हृदय विदारक करार देते हुए लिखा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse9447, www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रभास और कृति सेनन मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष की चर्चा हर जगह है। वही 16 जून को रिलीज हो रही 500 करोड़ के बजट में बनी आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर पाती है या नहीं, इस बात का फैंस अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन आदिपुरुष के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि फिल्म पहले ही दिन 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वही ऐसा रहा तो रिलीज के कुछ ही दिनों में फिल्म 500 करोड़ का बजट कलेक्ट कर लेगी। ओम रावत की आदिपुरुष को लेकर एक नई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि फिल्म ने नॉन थिएट्रिकल रिव्यू के माध्यम से पहले ही अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा कलेक्ट कर लिया है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार आदिपुरुष ने अपने बजट का लगभग 85% वसूल कर लिया है, जबकि कथित 500 करोड़ रुपए के बजट में से 432 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक रेल हादसे पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच कई विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। नेपाल और कनाडा समेत कई देशों के प्रमुखों ने ट्वीट किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ अपने दुख को साझा किया है। इसी बीच अब पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। हालांकि अभी तक वहां से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब तक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी ने अपनी एक ट्वीट में लिखा, भारत के उड़ीसा में दुखद ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या के बारे में सुनकर दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदरी ने हैशटैग बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट का भी प्रयोग किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सीएम पद की दौड़ से निकले डीके शिव कुमार, कहा आलाकमान ने धैर्य रखने की सलाह दी। सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण के साथ है। पीएम मोदी की चुप्पी पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। इम्फाल में कुकी उग्रवादियों ने 2 गांवों में किया हमला, 15 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पाकिस्तान ने उड़ीसा रेल हादसे पर दिया रिएक्शन, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने किया ट्वीट। प्रभास और कृति सेनन मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष कर रही है बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।